महाराष्ट्र की राजनीति में फिर मचा सियासी घमासान। क्या महाराष्ट्र में फिर आएगा सियासी भूचाल? अजीत पवार के एक बयान से बड़ी शरद पवार की चिंता। अजीत पवार ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल। क्या अजीत पवार बीजेपी में होने जा रहे शामिल? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी घमासान देखे जाने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और न्यूज चैनलों में भी महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच कुछ ठीक ठाक होता दिखाई नहीं दे रहा। राजनीतिक गलियारों में खबर ये भी खूब तेजी के साथ तैर रही है कि अजीत पवार बहुत जल्द एनसीपी के 30 से 40 विधायकों को अपने साथ लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच सुप्रिया सुले का यह बयान देना कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र और देश की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं, इससे अजीत पवार की बीजेपी में शामिल होने की संभावना को हवा मिल गई है। आपको बताते चलें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इन दिनों अजीत पवार के बदलते तेवर से कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। एनसीपी में नंबर 2 का दर्जा हासिल किए अजीत पवार कई मौकों पर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा, पीएम मोदी ने 2014 में वो करिश्मा किया जो भाजपा के पूर्व दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जबकि यूपीए शासन के दौरान भी सोनिया गांधी को सरकार बनाने के लिए कई दलों का समर्थन लेना पड़ा था। अजीत पवार की मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने साफ किया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे। लेकिन उसके विपरीत इंटरव्यू में अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर यह कहकर चौंका दिया कि वो 2024 तक मुख्यमंत्री बनने का इंतजार नहीं कर सकते। मौका मिले तो वो अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अजीत पवार और पूर्व सीएम के बीच मनमुटाव। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के बीच पहले से दूरियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं उसके पीछे भी उद्धव गुट का हाथ बताया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होने के कारण अजीत पवार और उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन अजीत पवार उस समय से उद्धव ठाकरे की आंखों के लिए किरकिरी बने हुए हैं जब नवंबर 2019 में अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में 2019 के बाद से लगातार उथल पुथल देखी जा रही है। राज्य में पिछले साल राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी, जब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के भीतर ही अपना गुट बनाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। इससे उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा था। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया होने वाला है, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच मनमुटाव चल रहा है। ये बात निकलकर अब सबके सामने आ चुकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अजीत पवार की नाराजगी महाराष्ट्र की सियासत में क्या गुल खिलाएगी। इसकी तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।